रिश्वत और ताकत का खौफनाक इम्तिजाज, मनशियात की काली दुनिया में कोकेन क्वीन का राज। जी हां, बात हो रही है अनमोल उर्फ पिंकी की, जिसने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए हैं। मुलजिमा के मुताबिक अदाकार, मॉडल्स और सियासी शख्सियात उसके मुस्तकिल खरीदार थे। हर माह 2 करोड़ रुपए की मनशियात बेचती थी। ज्यादा खरीदारी करने वालों को खुसूसी रियायती पैकेज देती थी। पिंकी ने यह खौफनाक इंकशाफ भी किया है कि मनशियात का गंदा धंधा चलाने के लिए दरख्शां, गिजरी और बोट बेसन पुलिस स्टेशन को लाखों रुपए रिश्वत देती रही। रात की काली दुनिया में कोकेन क्वीन का राज। अदाकार, मॉडल्स, सियासी शख्सियात और उनके अहले खाना खरीदार। अनमोल उर्फ पिंकी से तहकीकात में तहलका खेज इंकशाफात। 700 से 800 अफराद कोकेन खरीदते थे। 100 से 150 गाहक मुस्तकिल खरीदार थे। ऑनलाइन अदायगी एप्स की तफसीलात भी मिल गई। कोकेन क्वीन कराची में महाना 2 करोड़ रुपए की मनशियात बेचती। ज्यादा खरीदारी करने वालों को खुसूसी रियायती पैकेज भी दिया जाता। लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता। ड्रग्स खातून के जरिए कराची भिजवाई जाती। अनमोल उर्फ पिंकी ने बताया, कोकेन बनाने के तरीके गूगल से सीखे। ऑनलाइन बाइक राइडर्स के जरिए पैकेजेस ग्राहकों तक पहुंचाते। राइडर्स असल मवाद से लाइल्म होते थे। मुलजिमा तालीमी इदारों में मंशियात का जहर घोलने में भी मुलव्विस निकली। पिंकी के मुताबिक धंधा चलाने के लिए दरख्शां, गिजरी और बोट बेसन पुलिस स्टेशन को लाखों रुपए रिश्वत दी। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि मनशियात के काले धंधे में किस किस को गिरफ्तार किया जाएगा। सवाल अब ये भी है कि पैसे लेकर मुलजिमा की पुश्तपनाही करने वालों का एहतिसाब कब होगा। पिंकी कैसे धड़ल्ले से मनशियात बेचती रही, उसके सरपरस्त कौन थे? पुलिस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। विफाकी इदारे की मावनत भी हासिल कर ली गई है। गुलिस्तानी जौहर से मुलजिमा के अकाउंट संभालने वाले मुलजिम जीशान समेत 3 अफराद पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी के 3 भाई रियाज, नासिर और शौकत भी ड्रग डीलर हैं। के पुष्टपनाह कौन? पुलिस नेटवर्क को गिरफ्त में लाने के लिए इन एक्शन। गुलिस्तान जौहर से अकाउंट संभालने वाले जीशान समेत 3 अफराद पकड़े गए। मुलजिमा से राब्ते में रहने वाला पुलिस एहलकार कामरान अब तक मफरूर है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के 3 भाई रियाज, नासिर और शौकत भी ड्रग डीलर हैं। मुलजिमा के साबिक शौहर राना नासिर के इदारों से ताल्लुकात थे, जिसके भाई कराची में वुकला के दफातर और चैम्बर्स में मंशियात रखते थे। अहम मालूमात मिलने पर तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। विफाकी इदारे की मुआवनत भी हासिल कर ली गई। इसने सिटी कोर्ट में पिंकी के मुकदमात और मंशियात बरामदगी की रिपोर्ट जमा करा दी, जिसे केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बना लिया गया। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी आला मयार की कोकेन तैयार करने की महारत रखती है, जो सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि कोकेन मेकर भी थी। मुलजिमा ने तहकीकात में इंकशाफ किया कि वो 10 से 12 हजार रुपए में फी ग्राम खालिस कोकेन खरीदती। लेटोकेन, क्रीटामाइन, मिथ, एफिड्रेन और दीगर केमिकल्स शामिल करती, जिसके बाद 1 ग्राम खालिस कोकेन का वजन 10 ग्राम तक हो जाता। फिर इसे कैप्सूल या गिफ्ट पैक की शक्ल दे दी जाती। राइडर्स के जरिए कोकेन खरीदार को भेजती। फी ग्राम कोकेन की कीमत 35 से 40 हजार रुपए वसूल करती। अनमोल पिंकी सिर्फ कराची में महाना 2 करोड़ रुपए से जायद की मनशियात फरोख्त करती थी। लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी खरीदार थे। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमा के कब्जे से बरामद होने वाली कोकेन की मालियत मकामी मार्केट में 4 से 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मॉडलिंग की ख्वाहिश रखने वाली लड़की कोकेन क्वीन कैसे बनी? अनमोल उर्फ पिंकी के दौरान तफ्तीश चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। दौरान तफ्तीश पिंकी ने बताया कि वो 2006 में मॉडलिंग के लिए लाहौर मुंतकिल हुई। लाहौर में आशी नामी लड़की से उनकी मुलाकात हुई। रिहाइश के लिए मदद मांगी। आशी करीम पाक DHA लाहौर में घर ले गई, जहां अफ्रीकी बाशिंदे मनशियात पहुंचाते थे। अनमोल उर्फ पिंकी ने यह भी बताया कि एक्टर बनने के लिए वो 3 माह तक फिल्म डायरेक्टर के पास जाती रही, जो उसके अखराजात भी बर्दाश्त करता था। पिंकी की फिल्म डायरेक्टर के दफ्तर में ही राना नासिर से मुलाकात हुई। राना नासिर लाहौर का मुबैना बदनामे ज़माना मनशियात फरोश था। पिंकी ने राना नासिर के साथ काम शुरू किया और फिर शादी कर ली। राना नासिर का नेटवर्क रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक फैला हुआ था। तहकीकात के दौरान पिंकी ने 2 नाम और भी लिए, बॉबी और किरण उर्फ ब्लैक एंजल। वो दोनों राना नासिर के साथ थे।
राना नासिर ने बॉबी और किरण से तारुफ करवाया। केस में एक और किरदार भी आया, राना शहरोज। कराची में कोकेन का नेटवर्क राना शहरोज चलाता था। पिंकी ने यह भी बताया कि 2 साल तक उसका शौहर राना नासिर जिस्मानी तशद्दुद करता रहा, बाद में तलाक ले ली गई। राना नासिर से अलहदगी के बाद पिंकी ने अपना कारोबार शुरू किया और बॉबी ने उसे 10 से 12 मरतबा मुनशियात फराहम की। फिर राना नासिर के दबाव पर बॉबी ने सप्लाई बंद कर दी, जिसके बाद पिंकी ने कोकेन खुद बनाना शुरू कर दी। तरीका गूगल से सीखा और फिर मॉडल बनने का जुनून मुनशियात के काले धंधे की कोइन बनकर खत्म हुआ। तो एक तरफ अनमोल उर्फ पिंकी से तहकीकात जारी हैं, तो अदालत में शाहाना प्रोटोकॉल देने की भी तफ्तीश शुरू हो चुकी है। कराची पुलिस के 10 अफसरान और अहलकारों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए। मुलजिमा के साथ अदालत जाने वाले 3 अहलकारों के बयान भी कलमबंद हो चुके हैं। कोकेन क्वीन से मुतालिक लाहौर पुलिस ने भी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। 2 थानों में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी क्यों ना हुई, आला हुक्काम ने खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। कराची और लाहौर से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सबसे पहले बात करेंगे कराची से नवीद कमाल से। नवीद, आप बताइए कि तफ्तीश कहां तक पहुंची है? बिल्कुल बदनाम ज़माना मनशियात फ़रोश अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेश करने का ये मामला है जिसमें गफलत बरती गई। इसकी इंक्वायरी DIG वेस्ट इरफान बलोच को दी गई थी। उनके दफ्तर से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें जो है SSP सिटी उनका बयान लिया गया है, SSP सिटी इन्वेस्टिगेशन का बयान लिया गया है, SIU का बयान लिया गया है, जबकि SHO समेत 10 ख़वातीन और मर्द जो पुलिस एहलकार हैं जो अदालत इसको लेकर गए थे, सबका बयान ले लिया गया है। इसमें जो तयन किया जाएगा कि इसमें गफलत किसकी थी, इसमें जो गफलत बरती गई उसे जो प्रोटोकॉल में अदालत में पेश किया गया, इसमें किसका क्या किरदार था, उसके बाद इसका तयन किया जाएगा। अभी इसमें जो है ये बात सामने आई है कि इनको जो हिदायत जहाँ से मिलनी थी वो प्रॉपर नहीं दी गई। पुलिस को बाकायदा एक पुलिस के पास मंसूबा नहीं था कि इसको अदालत लेके जाना है तो किस तरीके से लेके जाना है। हाई प्रोफाइल ये मुलजिमा है जिस पे कत्ल का केस भी था। इसको किसी आला अफसर की जानिब से ये हिदायत नहीं दी गई थी कि इसको पेश करने का लायामल क्या होगा। इसका तयन जो है एक रोज़ बाद हो जाएगा। जो DIG वेस्ट जो इरफान बलोच हैं वो अपनी इंक्वायरी जो रिपोर्ट है एडिशनल IG को पेश करेंगे, जिसके बाद कसूरवारों का तयन किया जाएगा और उन्हें उनके खिलाफ महकमा जाती नवीद, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। उमर याकूब की तरफ चलते हैं जो कि लाहौर में मौजूद है। उमर, आप बताइए कि लाहौर पुलिस ने क्या हिकमत अमली बनाई है? जी बिल्कुल, कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी से कराची में तो तफ्तीश जारी है, लेकिन लाहौर में जो 2 मुकदमा दर्ज थे, एक 2020 में और एक 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था, इन दोनों में पिंकी का नाम दोनों मुकदमात में था, लेकिन इसे ना तो गिरफ्तार किया गया, ना ही शामिल तफ्तीश किया गया और ना ही इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया। तो इस हवाले से लाहौर पुलिस ने भी खसूसी टीम बना के SP CRO को कहा है कि वो इसकी तहकीकात करें। वो अफसरान जो उस वक्त वहाँ पर तैनात थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो इसे शामिल तफ्तीश करते या फिर जो इसका किरदार था वो वाजे करते, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इस पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। टीम्स ने बाकायदा तौर पर दोनों मुकदमात की तफ्तीश मंगवा ली है और वहाँ पर जो अफसरान उस वक्त पोस्टेड थे, जो तैनात थे, उन्हें भी तलब कर लिया गया है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब ने भी इस वाक़े का नोटिस लेते हुए जो हतमी रिपोर्ट है वो तलब कर ली है और ये केस अब CCD के हवाले किया जा रहा है कि CCD इस पर बाकायदा काम करे। चूँकि जो मंशियात का सेल है उस वक्त CCD ही देख रही है और CCD को बाकायदा तौर पर हदायत की गई है कि इसकी शफाफ तहकीकात करके जो जिम्मेदार हैं उनका तयन किया जाए ताकि उनको सख्त से सख्त सजा दी जा सके। चूँकि कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर से हसास इदारों की टीम ने पकड़ा था और उसके बाद सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया था, लेकिन चूँकि अब इसके 2 मुकदमात लाहौर में भी निकल आए हैं जिनमें इसके भाई नामजद थे और वो पकड़े भी गए थे और वो बाद में बरी भी हो गए थे, लेकिन इसको ना पकड़ा गया ना ही इसके खिलाफ कोई तहकीकात का आगाज़ हुआ था। तो अब इस हवाले से जो टीम्स बनाई गई हैं उन्होंने अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभी आपको बताएं कि अनमोल उर्फ पिंकी का जानशीन कौन, ये $1 मिलियन सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। ड्रग क्वीन के खिलाफ तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। पिंकी के बाद धंधा कौन संभाल सकता है, इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, बताइए, पिंकी की बार बार ऑडियोज़ भी सामने आ रही हैं। एक ऑडियो सामने आई थी जिसमें उसने कहा था कि मैं पकड़ी जाऊँगी, मेरा जो धंधा है इसके बाद कोई और संभालेगा। इस हवाले से तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, इसको जो
क्वीन है, ड्रग क्वीन डीलर, उसको अगर हम बात करें कि ये तो पता था कि वो पकड़ी जाएगी, इसीलिए एक ऑडियो मैसेज उसने अपने जानशीन के हवाले से छोड़ा था। लेकिन अभी तक अगर हम कहें तो तफ्तीश में पुलिस को ये कामयाबी नहीं मिल सकी कि वो जान सके कि उसका जानशीन कौन है। अनमोल और पिंकी के जो 3 भाई हैं, रियाज, शौकत और नासिर, उसके हवाले से तफ्तीशी टीम को शुबा है कि शौकत या नासिर ये ज़्यादा करीब थे पिंकी के, तो मुमकिन तौर पर इन दोनों में से कोई एक उसका जानशीन हो सकता है। इसके साथ साथ चूंकि पिंकी ने जो ऑडियो मैसेज छोड़ा था उसमें उसने ये भी कहा था कि उसका कोई दोस्त भी इस सिस्टम को, इस निज़ाम को संभाल सकता है। तो पुलिस ने पिंकी से भी और जो जेर हिरासत मुलजिमान है उनसे भी पूछगछ की है कि ऐसा कौन शख्स है, उसके कौन इससे इतना करीब है कि जिसको ये सिस्टम, ये सेटअप सौंप सकती है। तो इस हवाले से भी तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं है। असलम खान, ब्यूरो चीफ कराची, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और वही हो रहा है जो होता आया है। पिंकी हवाला से सीधा अस्पताल पहुंच गई। मुलजिमा ने गुर्दों में तकलीफ की शिकायत की। तिब्बी मुआयने के लिए पुलिस सर्जन ऑफिस ले जाया गया, जिसे सरकारी अस्पताल के वार्ड में रेफर कर दिया गया है। हामिद रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद, तफसील से बताइए ये मामला क्या है। आज जी देखिए, अनमोल पिंकी की जानिब से ये शिकायत की गई थी कि उनके गुर्दों और मैदे में तकलीफ है, उनको दमे की शिकायत रहती है और उनकी आंखों में सूजिश है, जिसके बाद होना तो ये चाहते हैं पुलिस इनको हॉस्पिटल लेके जाती। पुलिस की जानिब से जो बगदादी पुलिस है वो इनको जो है वो पुलिस सर्जन ऑफिस ले गई और वहाँ पर इनका मुआयना कराने की दरख्वास्त की गई। जराये ने बताया कि जो पुलिस सर्जन है उनकी जानिब से कहा गया कि इनके जो है पुलिस से रिक्वेस्ट की, पुलिस ने इनकी जो सैंपल है उसके लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, जिसमें इनके खून के सैंपल हो सकते हैं, जिसमें इनके यूरिन और बालों के सैंपल हो सकते हैं। पुलिस ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी और पुलिस ने कहा कि इनका तिब्बी मुआयना किया। जिसके बाद जराए ये बताते हैं जो पुलिस सर्जन ऑफिस ने इनके जो मुख्तलिफ टेस्ट हैं वो तजवीज़ की और सरकारी अस्पताल के जो मुख्तलिफ शोबा जाते हैं जिसमें आंखों का मुआयना हो सकता है, जिसमें ठीक है हामिद, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दुश्मनी नहीं, शराकतदारी करेंगे। दुनिया की 2 बड़ी मौशी ताकतों ने इत्तफाक कर लिया। सदर ट्रंप के दौरे चीन के दौरान दोनों मुल्कों ने मुस्तहकम ताल्लुकात को फ़ायदेमंद करार दे दिया। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में ट्रंप के एजाज़ में इस्तकबाल लिया। चीनी सदर ने कहा ताइवान के मसले को गलत तरीके से संभाला गया तो तनाज़े ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप बोले, जब भी हम दोनों में इख्तलाफात हुए एक फ़ोन कॉल से मसला हल किया, आइंदा भी एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे। दोनों रहनुमाओं ने ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने और आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी आमदोरफ्त की बहाली पर भी इत्तफाक किया।